क्लास 11th का मैथ है आपका, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल 6 देखिए, एक cos x गिवन है आपको -3/5। x आपको क्या गिवन है? -3/5। x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, साइन होता है, कास होता है, टेन होता है। साइन का रिवर्स कोसेक, और कास का सेक, और टेन का काट, ये होता है रिवर्स। तो टोटल 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें। तो आपको एक वैल्यू आपको गिवन है, cos x इक्वल टू -3/5 आपको गिवन है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ASTC समझ लीजिए। ये A होता है, ये S होता है, और ये T होता है C। A मतलब हुआ आल, आल मतलब आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस क्वाड्रेंट में 0 to 90 में पॉजिटिव रहेगा, और 90 to 180 में साइन एंड उसका रिवर्स कोसेक क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी तो बन ही जाएगी। तो 180 डिग्री हुआ, ये सब 90 पार्ट में, डिग्री वाले पार्ट में डिवाइड। तो 90 to 180 जब आएंगे तो किसकी फील्ड चलेगी? साइन की। और 180 to 270 किसका फील्ड है? 180 to 270 tan का फील्ड है। इसमें tan और काट का घर है तो उसी का चलेगा भाई, जिसका घर है उसी के तो चलेगा रूल। कहते हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो वैसे यहाँ भी ये भी शेर ही है अपने घर में। अगर इसके अलावा इस फील्ड में कोई भी साइन फंक्शन आया तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे काश है तो काश भी अपने ही घर में जो है वो भाई किंग है यहाँ पे, तो ये काश और सेक इस फील्ड में क्या हो गए? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक, 180 to 270, 270 to 360, तो मतलब 1 राउंड कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से पता है 1 राउंड में 2 पाई बनता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, cos x आपको क्या गिवन है? -3/5। cos x आपको क्या गिवन है? -3/5। अच्छा, इसीलिए निगेटिव है, क्यों? क्योंकि x आपका कहाँ पे है? थर्ड में। थर्ड में केवल tan और काट पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए आपका ये cos x जो है निगेटिव है। ये क्लियर है? अब देखिए, आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप जो पढ़े हैं वहां से सारा यूज करके sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए, sin² x, cos x की वैल्यू -3/5 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा? 9/25। स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करके आप sin² x निकालिए, तो sin² x क्या आएगा? sin² x आएगा 1 - 9/25। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 1 जा 25 -9 16/25। तो यहाँ से sin x क्या आएगा? नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, तो डोंट लीव द साइन ऑफ स्क्वायर, यू हैव टू टेकन 2 साइन, प्लस एंड माइनस। तो sin x की वैल्यू आएगी +-4/5। क्या आएगी? +-4/5। ठीक है, जब भी स्क्वायर की वैल्यू लेना या इवन नंबर की वैल्यू लेना, इवन अगर पावर है तो उसका आप 11th क्लास से जब भी लीजिएगा तो प्लस माइनस लीजिएगा। अब देखिए, x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। तो थर्ड में तो साइन भी निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं लेंगे। ठीक है, इस समझ गए होंगे, क्योंकि थर्ड में केवल tan और काट का चलेगा, और x आपका किस में है? x आपका थर्ड में है। तो अगर x थर्ड में है तो साइन की चलनी नहीं है, चलेगा इसका tan और काट का, तो इसलिए साइन का पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी, उसके घर में गए हैं। तो -4/5 ये हो गया sin x। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे cos आया है तुरंत उसका रिवर्स कर दीजिए, sec भी मिल जाएगा, sec x इक्वल टू हो जाएगा -5/3। अगर sin मिला तो इसका तुरंत रिवर्स कर दीजिए यहीं पे ऑन द स्पॉट, तो cosec x भी मिल जाएगा आपको -5/4। तो देखिए, 4 फंक्शन तो आपके निकल गए। अब क्या बच रहा है? tan। तो tan को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, ज़्यादा कुछ ना करो, फार्मूला होता है sin x अपन cos x। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है sin x की क्या लेके आए हैं? असली वाली -4/5। ओरिजिनल यही है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है। और cos x आपका -3/5 है, तो यहाँ से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया? 4/3। देखिए, tan पॉजिटिव आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और x भी कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड में, तो ये इसका घर है, इसलिए tan पॉजिटिव आया। अब tan पॉजिटिव आया तो काट भी पॉजिटिव आएगा, काट x क्या आएगा? 3/4। तो इस तरीके से
हमने जो है आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालने हैं बता दिया आपको। अब इसी के बेस पे एक्सरसाइज में आपको जितने क्वेश्चन हैं इस टाइप का उसको आपको करना है, मैं एक भी नहीं बताऊंगा। इसमें अच्छे से अगर समझ गए होगे तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 इसमें जो है आप सारे के सारे निकाल डालिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए, एक और बता दे रहे हैं इसी पे बेस, फिर इसी पे बेस एक्सरसाइज 3.2 के जितने क्वाड्रेंट बेस क्वेश्चन है आप लगा डालिएगा, ठीक है। ASTC का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए आपका ए है, ये आपका लाई करता है 0 to 90, ये है 90 डिग्री हुआ। यहाँ पे x अगर बोला जाए तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90, ये फील्ड है। और ये वाली फील्ड जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 एंड लेस देन आर इक्वल टू 180, ये साइन की फील्ड है। और यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 180 एंड लेस देन आर इक्वल टू 270, ठीक है। मिड वाले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जिसके ऊपर छाता लगा है ऐसे ओपन करके, जो घर पे बैठा है छत पे के अंदर में है वही बड़ा होता है, वही ग्रेटर होता है, और जो पिन पे होता है वो स्मॉलर होता है। ऐसे पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 180, क्योंकि x के ऊपर देखो अम्ब्रेला लग गया, और लेकिन यहाँ इसके लिए 270 के रिस्पेक्ट में पिन पॉइंट पे बैठ गया, तो यहाँ पे लेस हो गया 270 के ऊपर अब छाता लग गया है अम्ब्रेला, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। और ये आपका हो गया t, ये tan का फील्ड है, और ये हो गया आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 270 एंड लेस देन आर इक्वल टू 360, ये आपका हो गया cos का रिवर्स सेक, इसमें पॉजिटिव है। अच्छा ये तो आपने सीख लिया यहाँ तक, ये अगर सीख लिए हो तो इसको जो है ये पॉइंट में रब कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, कुछ बताना है आपको, ये रोज का कंफ्यूजन ही एंड हो जाएगा आज। ये देखिए अगर यहाँ पे जब भी आपको लेस देन 90 वाली फील्ड में रहेंगे तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा बोला जाए तो हो जाता है कास थीटा। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा तो इसी में रहेंगे, मगर जब भी 90 वाला होता है तो उस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो गया कास में, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, जैसे बोला जाए tan 180 माइनस 30, ठीक, तो 180 माइनस 30 मतलब क्या हुआ, tan 150, क्या हुआ tan 150, तो 150 को यूं लिख सकते हैं ना 180 माइनस 30, ठीक है। तो 180 माइनस 30 का मतलब हुआ इसी फील्ड में रहेंगे 180 माइनस 30, तो इस फील्ड में इस एंगल को लेके ध्यान से सुनिएगा, 180 ये माइनस 30 हुआ ना, तो 180 माइनस 30 ये जो लोड है इसको कौन लेके आ रहा है, tan, इसको ढोते हुए कैरी करके लेते कहाँ आ रहा है, इस वाली फील्ड में 180 माइनस 30 आएगा, ऑब्वियस है कि इसी फील्ड में आएगा, और इस फील्ड का जो इंचार्ज है वो साइन है। तो देखेगा कि जो ये ड्राइवर है वो अपने ग्रुप का है नहीं, ना तो ये साइन है ना तो ये कोसेक है, तो इस पर ये पेनाल्टी लगेगी, पेनाल्टी लगने का मतलब साइन आ जाएगा माइनस, आप समझ मिला। तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखा जाएगा, माइनस tan 30, ऐसे। अगर यही साइन होता, अगर ऐसे बोला गया होता साइन 150, तो इसको इस पे यू लिखते हैं साइन 180 माइनस 30, मतलब अब की बार साइन ये देखेगा अपनी फील्ड में अपने ही ग्रुप का आदमी है ये, तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगना है, तो 180 को लीव कर देगा और सीधे साइन 30 की वैल्यू पकड़ ली जाएगी, कोई भी चार्ज नेगेटिव नहीं लगेगा। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 180 और 360 में ब्रेक कर दिया जाए, ताकि उससे फायदा क्या होता है, आपका जो फंक्शन है ये चेंज नहीं होता ना, और 2 पाई पे भी नहीं चेंज होगा, 180 या 360, या यूँ कह लो 180 का मल्टीपल जितने होते हैं टेबल, उसमें कभी भी फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है। ये इतना बताना था, ठीक है। अगर इतने ड्राइवर वाली बात से समझ गए होगे तो आपका कभी भी क्वाड्रेंट वाला पॉइंट गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल 7 देखिए, काट एक्स इक्वल टू है
5/12। एक्स आपका बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। फाइंड अदर 5, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काट एक्स इक्वल टू -5/12 है, काट एक्स इक्वल टू है -5/12। ये आपका ASTC है, ASTC, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, तो काट एक्स -5/12 है, तो यहाँ से tan x क्या आएगा, -5/12। रिवर्स कर दो इसको तो -12/5 हो गया। चलो एक तो तुरंत आ गए। अब देखिए आप जितनी भी आईडी पढ़े हैं उसका यूज करना पड़ेगा। 1 + काट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो काट की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो स्क्वायर करके रखिएगा, 25/144 हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 144 + 25 169/144। तो ये किसका स्क्वायर है, 13/12 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कोसेक एक्स क्या मिलेगा, प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, मगर ध्यान दीजिए आपका जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आप नहीं लेके वैल्यू फाइनली क्या आएगी कोसेक एक्स की, 13/12। अगर 13/12 भी आया तो यहीं से साइन एक्स क्या आएगा, 12/13। ये ठीक है, आपका हो गया। और अभी जो है कितनी वैल्यू हो गई, 2 ये हो गया और 2 ये 4। अभी कास वाला बच रहा है, ऐसे यूज कर लीजिए 1 + sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे sin x का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, 144/169 प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 - 144/169। ये देखिए आप 11th वाले हैं, इतना भाई कर लीजिए, 169 - 144 25/169। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कास एक्स की वैल्यू आएगी ±5/13। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव होगा, तो इसलिए कास एक्स की जो वैल्यू ली जाएगी वो क्या आएगी, निगेटिव। कास एक्स की वैल्यू आएगी -5/13। तो यहाँ से सेक एक्स क्या हो जाएगा, -13/5। इस तरीके से आपके अदर 5 सब हो गए। अब इस पर एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चन आप डन कीजिएगा, 1 2 3 4 5। दिस इज योर होमवर्क।